सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे और फूल बन जाएंगे। साथ ही बाबा पूछ रहे हैं, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं, उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है। बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो, तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मोहलारा डाल दो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। गाया जाता है, नजर से निहाल। आत्मा की नजर जाती है परमपिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद ना करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है, तो अपनी तरफ खींचती है, कुछ ना कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा मेरे तो एक बाप दूसरा ना कोई। तब बाप कहते हैं, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, काम करते हुए बाप को याद करना, यह है ऊंचे ते ऊंच मंजिल। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं। उल्टा काम करने वाले, समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते तो भी निंदा कराई ना। तो वक्त इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है, नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही अभिमानी बने। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं, ऐसे सतगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठोर ना पा सके। पूरा पुरुषार्थ करते रहो, इससे तुम बहुत ही शक्तिशाली बन जाएंगे। 5 विकारों की बातें सब निकल जाएगी। बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। काम काज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म ना करो, वहां तो तुम्हारा कर्म अकर्म हो जाएंगे। कलयुग में जो कर्म होते हैं वो विकर्म हो जाते हैं। अभी संगमिक पर तुमको सीखना होता है, बाकी वहां तो सीखने की कोई बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापना करते हैं। अपने भविष्य मर्तबे को भी याद करो। वहां होता ये एक धर्म, दूसरा कोई धर्म होता नहीं।
उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो हंगामा आते हैं। अभी कितनी शांति रहती है। समझते हो हमारा घर वही है, हमारा स्वधर्म है शांत। ऐसे तो नहीं कहेंगे शरीर का स्वधर्म शांत है। शरीर विनाशी चीज है, आत्मा अविनाशी चीज है। जितना समय आत्माएं वहां रहती है तो कितना शांत रहती है। यहां तो सारी दुनिया में अशांति है, इसीलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहे या ना रह सके, भल 63 जन्म वहां रहते हैं, फिर भी आना जरूर पड़ता है। अपना पाठ दुख सुख का बजाकर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना है। तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं। किस चीज का वरदान? सुख और शांति की। मांगते मीठे ते मीठे तो सबको कहते हैं, क्योंकि बच्चे तो सब हैं। जो भी जीवात्माएं हैं वो सब बाप के बच्चे अविनाशी हैं। शरीर तो विनाशी है, बाप अविनाशी है, बच्चे आत्माएं भी अविनाशी हैं। बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, इसी को कहा जाता है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ रूहों को समझाते हैं। बाप का प्यार तो है। जो भी सब रूहें हैं, भल तुम प्रधान है, जानते हैं ये सब घर में थे, स्वतः प्रधान थे। सबको कल्प कल्प हम आकर शांति का रास्ता बताता हूं। वर देने की बात नहीं है। ऐसे नहीं कहते धनवान भव, आयुष्मान भव, नहीं। सत्युग में तुम ऐसे थे, परंतु आशीर्वाद नहीं देते हैं। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है, क्योंकि बाप बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। यही बात याद रखनी है। ओहो शिव बाबा, बाप टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप ही बैठ अपना रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, माशूक को याद करते थे, दुख में झट उनको याद करते हैं। हाय राम, हे भगवान रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे। वहां रावण राज्य ही नहीं होता है। तुमको राम राज्य ले जाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, फिर मिलेगी दैवी मत। इस कल्याणकारी संगम को कोई भी जानते नहीं है, क्योंकि सबको बताया हुआ है कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। लाखों वर्ष पड़े हैं। बाबा कहते हैं भक्ति का घोर अंधियारा, ज्ञान है सोजरा। ड्रामा अनुसार भक्ति भी नूंद है, यह फिर भी होगी। तुम जानते हो बराबर हम बंदर मिसल थे, अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हैं। बाबा कहते हैं बेहद के बाप जो बच्चे पर लव है, वो बेहद के बाप का हो ना सके। 21 जन्म के लिए बच्चों को सुखदायी बना देते हैं, तो लवली बाप ठहरा ना। कितना लवली है बाप, जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं, सुख का बरसा मिल जाता है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर ही आप ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रखना है। आंखें धोखा देती है, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती है, इसलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में
मोहलरा डाल दो। कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, न खुद अशांत होना है, न किसी को अशांत करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वो कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आना जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहां ही चुक्त करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बाप बड़ा है ना, बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चय रहो, तो ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदल कर हल्का हो जाओ, तो सब बोझा 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, शुभ भावना के स्ट्रोक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाले ऐसे परिवर्तन करो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं निश्चिंत ट्रस्टी आत्मा हूं, मैं निश्चिंत और ट्रस्टी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिमान बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।